पीयूष बंसल। आज जिस हस्ती के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जिन्होंने इंडिया के स्पेक्स इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पर पहुंचाया है। जब भी हम स्पेक्स खरीदने की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रांड का नाम हमारे ध्यान में आता है, वो लेंसकार्ट का आता है। आज हम आपको बताने वाले हैं पीयूष बंसल के बारे में, जिन्होंने कनाडा में माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़कर इंडिया आकर अपना स्टार्टअप शुरू किया। पीयूष बंसल का जन्म दिल्ली में हुआ था और दिल्ली से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और वो इंजीनियर बनना चाहते थे। इंजीनियर बनने के लिए हर दूसरे बच्चे का जो सपना होता है कि उनका एडमिशन आईआईटी में हो जाए, उनका भी यही सपना था, लेकिन वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो अब्रॉड जाकर पढ़ाई करेंगे, जिसकी इच्छा उन्हें बचपन से थी। फिर पीयूष कनाडा चले गए और वहाँ की मैकगिल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, लेकिन वहाँ अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए उन्हें पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करते थे, उसके ठीक पीछे एक कंप्यूटर क्लास थी, जहाँ पर सॉफ्टवेयर की कोडिंग करी जाती थी। उनकी यूनिवर्सिटी का सारा आईटी यहीं से संभाला जाता था। पीयूष को इस काम में इंटरेस्ट आया। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उनके कॉलेज का एक सीनियर वहाँ पे काम कर रहा है। पीयूष ने अपने सीनियर से कहा कि उन्हें भी उनका काम सीखने में इंटरेस्ट है। उस सीनियर ने पीयूष को पढ़ने के लिए एक किताब दी और उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी, जिससे जल्द ही पीयूष का इंटरेस्ट कोडिंग की तरफ हो गया। वो रोज कुछ ना कुछ नया सोचते और अपने सीनियर को करके दिखाते। पीयूष का कोडिंग में एंथुजियाज्म देखने के बाद उनके सीनियर ने पीयूष को उसी जगह काम दिलवा दिया। पढ़ाई के साथ साथ ही उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस की तरफ बढ़ने लगा और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया और उन्हें पहली बार वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जैसे कि पीयूष की हार ना मानने की आदत थी, उन्होंने इस बार भी हार नहीं मानी। 1 साल अपनी स्किल को और अच्छे से मेहनत करके उभारा और 1 साल बाद वो फिर इंटरव्यू देने गए और इस बार उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। इंटर्नशिप के तीसरे महीने तक उनको समझ आ गया था कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है और इस कंपनी के काम से दुनिया बदल रही है। ये सब देखकर पीयूष बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने सोच लिया कि अब वो नौकरी भी यहीं करेंगे। और कॉलेज ख़त्म होने के बाद उन्हें वहाँ नौकरी मिली भी। 1 साल माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करने के दौरान इतना तो समझ ही गए थे कि ये कंपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा बिलीव करती है, बिना ये सोचे कि कस्टमर की ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से उनकी कंपनी को फ़ायदा होगा या नहीं। ये सब जानने के बाद वो समझ चुके थे कि अगर कोई चाहे तो दुनिया बदल सकता है। इस धारणा को अपने मन में रख के उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ दी और हिंदुस्तान वापस आ गए, इस सपने के साथ कि उन्हें कुछ इनोवेटिव करना है। फिर उन्होंने अपने 2 दोस्त अमित चौधरी और सुमित कपाही के साथ अपने स्टार्टअप के लिए रिसर्च करना शुरू किया और उसी दौरान पीयूष को पता चला कि ई-कॉमर्स की नज़र आईवेयर इंडस्ट्री पर नहीं है। ये जानने के बाद उन्हें अपनी राह मिल गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें मेहनत किस दिशा में करनी है। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और अपनी कंपनी का नाम रखा लेंसकार्ट। शुरुआत में वो सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड लेंसेज बेचा करते थे, लेकिन वक्त के साथ 2011 में वेबसाइट बनने और बाकी का सारा काम खत्म होने के बाद उन्होंने आई ग्लासेस और सन ग्लासेस भी बेचना शुरू कर दिया। जीरो से स्टार्ट करी हुई कंपनी $5 बिलियन से भी ज़्यादा की हो गई। पीयूष ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने सिर्फ कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर ध्यान दिया है। पीयूष जानते थे कि बहुत से लोगों को आई साइट की प्रॉब्लम है, लेकिन उनमें से सिर्फ 25% है जो चश्मा लगाते हैं और वो अपना प्रोडक्ट हर उस ज़रूरतमंद तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन उससे पहले उन्हें लोगों तक अवेयरनेस फैलानी थी, जिससे लोगों को पता चले कि उनकी आई विजन में प्रॉब्लम है, जिसके लिए आई टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से लेंसकार्ट रोज़ तकरीबन 15,000 आई टेस्ट करता है और जिसे देखने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें उनकी ज़रूरत के अनुसार स्टाइलिश चश्मे भी मिल जाते हैं। लोगों की इस प्रॉब्लम को वो अच्छे से समझते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल हो। इस वजह से आज दुनिया भर में उनके 1500 से ज़्यादा दुकानें हैं और 5000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज वो शार्क टैंक इंडिया जैसे शो में एंटरप्रेन्योर्स के आइडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक सीख जो पीयूष खुद भी मानते हैं और लोगों को भी सलाह देते हैं, वो ये है
कि अगर आप दुनिया में कुछ भी बड़ा करने की ठान लेते हो तो उसके पीछे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की धारणा होनी चाहिए और अपने काम के प्रति डेडिकेशन होनी चाहिए। साथ ही अपने गोल को खोने से डरना नहीं चाहिए, बस कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता।